भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धेय अटल जी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद संगोष्ठी में शिरकत की। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल जी के शताब्दी वर्ष समारोह पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। अटल ज्ञान केंद्र पर अटल प्रेरकों का भी चयन किया जाएगा और युवाओं को शिक्षा का माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर लाइब्रेरी के साथ ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। सरकार 500 करोड़ की लागत से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर इन केंद्रों को बनाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मां भारती की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र की मजबूती के लिए वे अपने नाम की तरह अटल रहे और देश के विकास के लिए देश भर में भ्रमण किया। उनका व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। अटल जी का वक्तव्य पक्ष ही नहीं विपक्ष भी गहनता से सुनता था, क्योंकि वे तर्क संगत और प्रामाणिकता के आधार पर बोलते थे। अटल जी ने राष्ट्र को एक नई दिशा देने का कार्य किया। ऐसे में विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। उन्होंने अपना ध्येय वाक्य सिर्फ सुशासन को बनाया। इस सुशासन के लिए उन्होंने दिन रात कार्य किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान की राजनीति में अटल जी के आदर्शों की महती आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व आज भारतीय राजनीति में शुचिता, सौम्यता, सुशासन, सहनशीलता की अवधारणा है। उन्होंने कहा कि मुझे भी श्रद्धेय अटल जी के सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। अटल जी एक कुशल नेता, संवेदनशील कवि, सजग देशभक्त और साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कविता टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करती है। समारोह में जिनके नाम से ही राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना आती हो, इनसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए वो लड़े थे और देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उस विचार को आगे ले जाना चाहते थे और वही धीरे धीरे 8-10 लोग जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और मित्रों, ये एक की नहीं है, 1, 2, 3, 4 पीढ़ी इसमें खत्म हुई है।